क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 का 1 नंबर क्वेश्चनों में तीन क्वेश्चन है, जिसमें हम तीनों क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। अब 1 नंबर क्वेश्चन है 135 और 225। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले हम a मानेंगे और a किसको मानेंगे, इसमें जो सबसे बड़ा होगा उसको a मानेंगे। a बराबर क्या मानेंगे 225 और b बराबर 135 मान लें। अब इसको क्या करेंगे, भाग देंगे, इधर हम अलग से भागा करेंगे। तो 225 में किससे 135 से भाग करेंगे। अब इसको जब भागा देंगे तब 135 से कम 135 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0 होगा। एक हासिल लेंगे तो 12 में से 3 गया 9 और एक खत्म हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इस 135 को उठा के ले आके यहाँ पे रख देंगे। फिर भाग करेंगे 90 कम 90, इसको घटाएंगे तो 5 होगा। 13 में से 9 गया 4 होगा। फिर इस संख्या को ले आके यहाँ पे रख देंगे 90 को। फिर 45 दूने 90 हो जाएगा। अभी क्या होगा, शेष 0 हो गया। अब इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, इसको q मान लेंगे और इसको r मान लेंगे। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ऐसे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। अब यूक्लिड विभाजन जी ने क्या एक फॉर्मूला दिया था, a बराबर BQ प्लस R, जहां R का मान होना चाहिए जो 0 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए और b से छोटा होना चाहिए। अब a का मान इस फॉर्मूला पर ला के इसको रख। सबसे पहले क्या लिखेंगे, चरण 1 में a का मान कितना है 225 है, तो एक जगह पर 225 लिख देंगे बराबर b कितना है 135 है। गुना का बीच में चिन्ह है, गुना दे देंगे। q कितना है 1 है तो 1 ले आकर रख देंगे। उसके बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस दे देंगे। उसके बाद r कितना है, यहाँ पे r आ रहा है जो 90 है, क्या करेंगे 90। अब देखो यहाँ पे हम कोष्ठ में लिख देंगे r नॉट इक्वल टू 0। कैसे, r का मान 0 नहीं आया है। फिर चरण दूसरा लिखेंगे, चरण 2। अब चरण 2 में इसका काम तो खत्म हो गया इतना का, अब इतना स्टार्ट करेंगे। तो a का मान कितना हो जाएगा, अब a का मान यहाँ पे e हो जाएगा। तो a का मान 135 बराबर b का मान हो जाएगा यहाँ पे 90 गुने q का मान 1 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस r का मान 45 हो जाएगा। यहाँ भी r नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि r का मान 0 नहीं आया। उसके बाद फिर चरण 3 लिखेंगे, चरण 3। अब इसका काम खत्म हो गया तो फिर अब इसको स्टार्ट करेंगे। फिर इसको हम क्या करेंगे a मान लेंगे। तो a कितना है 90 बराबर में b का मान कितना है 45 गुने 2 q का मान हो गया। उसके बाद में प्लस r का मान 0, r के जगह पर 0। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, r इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अतः 135 और 225, 135 और 225 का HCF कितना होगा 45 होगा। कैसे, 45 पर 0 समाप्त हो गया है। तो एक का HCF कितना होगा 45 आंसर होगा। इतना हो गया। अब दूसरे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, हट जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ये वाला है। अब दूसरा क्वेश्चन है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? 38,220। तो ए बराबर क्या मान लेंगे? 38,220। और बी बराबर क्या मान लेंगे? 196 मान लेंगे। उसके बाद फिर हम भाग देंगे वैसे ही जैसे दिए थे। तो 38,220 में भाग करेंगे 196 से। अब 196 एकम 196 पहले लगाएंगे। उसके बाद अब इसको घटाएंगे। एक हासिल ले लिए, तब 12 में से 6 गया 6। फिर इस 7 बचा, तो फिर एक हासिल लेंगे, तो 17 में से 9 जाएगा 8। उसके बाद 2 में से 1 जाएगा 1। फिर क्या करेंगे? हम 2 को उतारेंगे। उसके बाद फिर हम भाग लगाएंगे 9 बार में। तो क्या होगा? 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, 9 9 81 या 5 86, 86 के 6 हाथ में 8 हुआ हासिल। 9 कम 9 9 8 17। फिर इसको हम घटाएंगे, हासिल लेंगे 1, तब 12, 12 में 4 गया 8। उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा? 5। तब फिर एक हासिल लेंगे, तब 15 में से 6 गया। 15 में से 6 गया तो 9 और 7 7 ही खत्म हो गया। 1 1 ये भी खत्म हो गया। फिर अब उतारेंगे हम इस 0 को। फिर क्या करेंगे? फिर भाग देंगे हम 2 4 बार में, 5 बार में लगाते हैं। तो 6 बचे 30 के 0, 9 बचे 45 और 3 48, 48 के 8 हाथ में हासिल जो हुआ 4, 5 कम 5, 5 और 4 9। अब देखो यहाँ पे शेष जो है 0 आ गए। अब फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इक्विलेट विभाजन एल्गोरिथम से। अब इक्विलेट विभाजन एल्गोरिथम जी क्या कहे थे? उसका फॉर्मूला ए बराबर BQ प्लस आर, जहां आर का मान होना चाहिए 0 से बड़ा या बराबर, और बी से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। अब क्या करेंगे? इसको ए मान लेंगे, और ये बी है, और ये क्या है? क्यू है, और ये क्या है? 0 है। तो ए का मान कितना है? सबसे पहले लिख देंगे चरण ए का मान कितना है? 38,220। लिख देंगे 38,220 बराबर बी का मान कितना है? 196। और क्यू का मान कितना है? 195 प्लस आर का मान कितना है? 0 है। अब देखो तो यहाँ पे आर बराबर 0 आ गया कि नहीं? अब लिख देंगे अतः कितना क्वेश्चन? 196 और 38,220 का HCF कितना होगा? 196 आंसर। दूसरा क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। अब आप लोग हट जाते हैं, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसको मिटाते हैं, फिर तीसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अब तीसरा क्वेश्चन, इसमें भी जो बड़ा है उसको ए मान लेंगे, जो छोटा है उसको बी मान लेंगे। तो ए कितना बराबर है? 867 है, और बी बराबर कितना मान लेंगे? 255। अब फिर इसी तरह इधर भागा देंगे इसको। तो क्या 867 में कितना से भागा देना है? 255 से। तो हम फिर भागा देंगे इसको, 3 बार लगाएंगे, ठीक है। तो 5 3 15 का 5 हाथ में 1, 5 3 15 1 16 का 6 हाथ में 1, 3 दूना 6 व 1 7। इसको 7 में से 5 घटाएंगे, कितना आएगा? 2। 6 में से 6 जाएगा 0, 8 में से 7 जाएगा 1,
अब फिर इसको क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे और इसको उठा के ले आकर यहाँ पे कर देंगे 255। 255 हो गया। अब इसको फिर भागा करेंगे तो फिर 2 बार में जाएगा, तो 2 दूना 4 और 2 में 0 से गुना करेंगे, 0 2 एकम 2। फिर घटाएंगे तो 1 आएगा और यहाँ पे घटाएंगे तो 5 आएगा, ये खत्म हो जाएगा। फिर इस 102 को यहाँ पे उठा के रखते हैं। फिर 51 दूना 102। अब यहाँ पे तो 0 आ गया। अब फिर यहाँ पे आएंगे, इसको क्या करेंगे, ए मान लेंगे यार, इसको ए है, ये बी है, ये क्या है, क्यू है, जो नीचे वाला है वो आर है। अब क्या करेंगे, फिर लिख देंगे इक्विलेट विभाजन एल्गोरिथ्म से। इक्विलेट विभाजन एल्गोरिथ्म से। अब इस इक्विलेट विभाजन एल्गोरिथ्म का फॉर्मूला होता है जो दिए थे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान जो होना चाहिए 0 से बड़ा या बराबर और बी से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब फिर यहाँ पे लिखेंगे हम चरण 1 और ए का मान कितना है, 867 है, 867 बराबर है, बराबर दे देंगे। बी का मान कितना है, 255। क्यू का मान कितना है, 3 है, प्लस में आर का मान कितना है, 102। अब यहाँ पे आर नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 का मान, आर का मान जो है 0 नहीं आया है। उसके बाद फिर लिखेंगे चरण 2। फिर अब इसका काम समाप्त हो गया, फिर इसको स्टार्ट करेंगे। फिर इसको हम ए ले लेंगे, ए बराबर 255 बराबर बी का मान 102 गुने क्यू का मान 2 प्लस आर का मान कितना होगा, 51। फिर आर नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि फिर आर का मान जो है 0 नहीं आया। फिर क्या लिखेंगे, चरण 3। फिर एक ए यहाँ पे होगा 102 बराबर बी का मान 51 हो जाएगा और क्यू का मान 2 हो जाएगा, प्लस आर का मान क्या होगा, 0। अब यहाँ पे लिखेंगे आर बराबर 0। अब लिखेंगे का लास्ट में, अतः कितना क्वेश्चन है, 867 और 255 का HCF कितना आया है, 51। अब लिख देंगे का आंसर। हम आप लोग से उम्मीद करते हैं कि तीनों क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब इसको सपोर्ट कीजिए लो, आप ही लोग के हाथ में सपोर्ट कीजिए लो, सब्सक्राइब कीजिए लो चैनल को।